में भारत आतंकवाद के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगा। इस बारे में ब्रिक्स में भारत के शेरपा अमर सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने। हमारे साथ इस वक्त हैं अमर सिन्हा, जो विदेश मंत्रालय में सचिव हैं इकोनॉमिक रिलेशंस विभाग के, और साथ ही साथ ब्रिक्स सम्मेलन के शेरपा भी हैं। अमर जी, किस तरह की तैयारियां हैं? गोवा में हो रहा है इस बार 8वां सम्मेलन और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नमस्कार। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बड़ा उत्साह है यहाँ गोवा में, गोवा के लोगों में, और तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से हो रही हैं। सारे रोड अच्छे हो गए हैं, सज गए हैं, संवर गए हैं, और अब 2 दिन और बचा है। सारे 11 देशों के लीडर्स आएंगे यहाँ, और उसमें सबसे बड़े बड़े देश भी हैं। चीन है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं बिम्स्टेक के, उसके भी 6 और नेतागण यहाँ आएंगे। खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप बहुत ज़्यादा दिख रही है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट या इकोनॉमिक रिलेशंस की बात हो, पीएम का जो 10 पॉइंट एजेंडा था पिछले ब्रिक्स की मीटिंग में, तो वो तमाम चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ी हैं। तमाम क्या, सारी चीज़ें उन्होंने पहले 10 कदम जो कहे थे, उनके जितने भी प्रोनाउंसमेंट्स थे फोर्टालेसा से शुरू होकर, उन सब पे हम लोगों ने काम किया है, उन सब पे पहल किया है। अब देखना है कि इस प्रोसेस को आगे कैसे ले जाएं, इसमें से डिसीशंस क्या मिलता है, कौन से ऐसे कॉमन चीज़ हैं जो कि सारे ब्रिक्स कंट्रियों का उसमें स्टेक हो, और फिर उसको हम लोग एक फॉर्म दें। टेररिज्म से मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो उसकी वकालत पुरजोर तरीके से करते रहे। एनएसए की जो मीटिंग हुई वो उसी मुद्दे पर केंद्रित थी, और उसके अंदर हम लोगों ने पहली बार ब्रिक्स सिक्योरिटी फोरम का क्रिएशन किया है, जिसके अंदर 3 वर्किंग ग्रुप रहेंगे, जो टेररिज्म देखेगा, साइबर सिक्योरिटी देखेगा। तो ये सबसे बड़ा एक आउटकम होगा, और हमारी नज़र से, बिकॉज वी हैव बीन अ बिग विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और हमारे साथ रशिया, आजकल देखिए कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो टेररिज्म से बचा हुआ है। तो ये तो एक ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल चैलेंज है। अब उस पर हम लोग कितना साथ काम करना चाहते हैं, ये तो जब डिक्लेरेशन फाइनलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। किस तरह की इस सम्मेलन के बाद, ब्रिक्स और बिम्स्टेक आउटरीच के बाद, भारत वैश्विक स्तर पर किस तरह की पोजीशनिंग देख रहा है? सारी दुनिया भी ब्रिक्स को अब काफ़ी महत्व देती है। अब आप देखिएगा जिस तरह से 1200 जर्नलिस्ट आ रहे हैं देश विदेश से, तो दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि ब्रिक्स इज़ टेकन सीरियसली। और हम लोगों का तो जो ये है कि अल्टीमेटली जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए हर देश को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उसी नज़रिए से हम लोग ब्रिक्स को देखते हैं और ब्रिक्स को आगे भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद अमर सिन्हा जी। तो ये थे शेरपा ब्रिक्स सम्मेलन के, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक होने वाला है गोवा में। कैमरा पर्सन चंद्र प्रकाश सिंह के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, गोवा।